भागलपुर विधायक सह कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा के आवास स्थित कांग्रेस के कैंप कार्यालय में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। विधायक अजीत शर्मा के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बाबा भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब के विचार को मौजूदा दौर में प्रासंगिक बताते हुए कहा कि इस पर अमल किए जाने की जरूरत है। वहीं कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने श्रद्धांजलि सभा के बहाने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। विधायक ने बाबा साहेब के जयंती को देश के लिए सबसे बड़ा दिन बताते हुए कहा कि देश को आगे बढ़ाने को लेकर जिस तरह बाबा साहेब ने संविधान बनाने का काम किया और देश के प्रत्येक नागरिक को स्वाभिमान के साथ जीने का हक दिया, उससे केंद्र की भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छीनने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक ने आम लोगों से संविधान को देश हित में बताते हुए इसकी रक्षा का प्रण लेकर संविधान नहीं मानने वाली केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष अभय आनंद, विपिन बिहारी यादव, मोहम्मद सोइन, कोमल सृष्टि, पूजा शाह, सुनंदा रक्षित समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतवर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इनके 131वीं 131st का जन्मदिन के अवसर पर हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उन्होंने जो संविधान बनाने का काम किया, इस देश को जो आगे बढ़ाने का काम किया। और आप जानते हैं कि अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ पूरे भारतवर्ष को आज़ाद करा के देश को आगे बढ़ाने का काम किया। वो संविधान जहाँ एक एक नागरिक को पूरा अधिकार और सम्मान के साथ जीने का प्रतिष्ठित काम किया था, वही आज की भारतीय जनता पार्टी जो कि आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री संविधान को मानते नहीं हैं और पूरे देश में हर जाति और समुदाय को अलग बांटने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं सबको इस अवसर पर पूरे देशवासियों को आग्रह करते हैं, जो संविधान बनाया गया है यह देश के हित में है और जो सरकार इसको पालन नहीं कर रही है और जाति समुदाय के नाम पर लोग को बांटने का काम कर रही है, उसको 2024 उखाड़ फेंकिए और संविधान को रक्षा करते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम करिए। भागलपुर के जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर स्टेशन चौक पर डॉक्टर भीमराव की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया एवं उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की बात कही गई। सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में सोसाइटी के कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन के लोग मौजूद थे। इस दौरान सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर हमें चलना चाहिए और समाज में ऊंच नीच के भेदभाव मिटाकर जाति प्रथा को खत्म कर अंतर्जातीय विवाह पर भी अमल करना चाहिए, तभी सही तरीके से समाज का विकास हो पाएगा। वहीं इस मौके पर प्रोफेसर विलक्षण रविदास ने सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर भीमराव के आदर्शों को मानकर चलने की बात कही। सभी जानते हैं आज संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस है और उनके द्वारा संविधान निर्मित संविधान पर चलना हमारा मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने जिस संविधान के द्वारा समतामूलक समाज की स्थापना के लिए जोर दिया है, उस पर लोग अमल करें और आपसी सौहार्द बनाकर रखें और जो भी जिस भी तरह से अपने समाज में पीछे छूट गए हैं उनको आगे लाने का प्रयास करें और इसका प्रयास संविधान के द्वारा हो रहा है। लोगों के मानसिकता में चेंज करना होगा, शिक्षा में बदलाव करना होगा और इसके लिए एक जोरदार जो कड़ी है अंतर्जातीय विवाह और अंतर्जातीय विवाह में भी एक जाति में भी जो कई जातियाँ बटी हुई हैं उनमें आपस में विवाह का शुरुआत हो और इस तरह से हम लोग एक समतामूलक समाज की स्थापना कर सकेंगे। ऐसा जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आजीवन शोषण मुक्त समाज बनाने के लिए, जाति विहीन समाज बनाने के लिए संघर्ष करते रहे और इसलिए भारत में जो जाति व्यवस्था है, ऊंच नीच और छुआछूत है, इसके खिलाफ वो लगातार बोलते रहे, लिखते रहे। अनेक किताबें उन्होंने लिखी है। भारतीय संविधान में जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसके जो प्रस्तावना है, आप जानते हैं बाबा साहब के सारे विचार उस प्रस्तावना में मौजूद है। इसमें तथागत बुद्ध, संत कबीर, संत रविदास, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा गांधी सहित विवेकानंद सहित तमाम लोगों के जो समतामूलक लोकतांत्रिक भारत के निर्माण के सपने थे, उन सपनों को उन्होंने भारतीय संविधान में रखा है। भागलपुर में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। हर उम्र के एक से बढ़कर एक कलाकार हैं। उसमें से ही है नाथनगर के अनिल कुमार। अनिल कुमार ने लोकगाथा बिहला विशहरी पर आधारित
मंजूषा पेंटिंग, श्रावणी मेले पर आधारित पैदल बाबा धाम यात्रा, भागलपुर के प्रसिद्ध बूढ़ानाथ मंदिर, अजगैवीनाथ मंदिर, महर्षि मेही आश्रम, कुप्पा घाट, घंटाघर समेत नाथनगर की मशहूर सिल्क कारोबार को दर्शाते हुए 450 मीटर की पेंटिंग बनाकर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। साथ ही वो घर में खूबसूरत व आकर्षक पेंटिंग भी बनाते हैं। ऐसे कलाकार को सरकार की तरफ से किसी तरह की मदद नहीं मिलने के कारण वे हतोत्साहित हो रहे हैं। हम आपको बताते चलें कि अनिल ने बिना पेंटिंग ब्रश के 450 मीटर की पेंटिंग बनाई है और उस पेंटिंग को बनाने में लगभग 1 साल का वक्त लगा है। अनिल को उम्मीद थी कि पेंटिंग को काफी सराहा जाएगा, काफी लोग उन्हें जानेंगे और सम्मान भी मिलेगा। कुछ सम्मान मिला भी, लेकिन बिहार से बाहर। पेंटिंग में बिहार का परिवेश, सामाजिक ढांचा आदि एक के बाद एक आकार लेता जाता है। सुल्तानगंज से देवघर तक की 105 किलोमीटर लंबी कांवड़ यात्रा, मंदार पर्वत का इतिहास, भागलपुर की तसर रेशम बुनाई कला, बटेश्वर स्थान, विक्रमशिला विश्वविद्यालय खंडहर, भागलपुर विक्रमशिला पुल, गंगा नदी, सब कुछ इस मैराथन चित्रकारी में झलक इसकी दिखती है। दिव्यांग चित्रकार अनिल कुछ साल पहले तक एक निजी विद्यालय में कला शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। गौरतलब हो कि अनिल कुमार की पेंटिंग 2018 में अंतर्राष्ट्रीय कला मेला दिल्ली में प्रदर्शनी में भी लगाई गई थी। मेले में 400 मीटर पेंटिंग को काफी लोगों ने सराहा था। पेंटिंग में अंग प्रदेश को विस्तृत रूप से कलात्मक तरीके से दिखाया गया है। अंग की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की नई रंगत को निखार आ गया है, जिस कारण उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। कलाकार अनिल ने बताया कि चित्रकारी का शौक उन्हें बचपन से ही था। जब वे स्कूल जाते थे तो पढ़ने में मन नहीं लगता था। स्कूल से आने के बाद पेंटिंग वो बनाते थे। उन्होंने कहा कि जब बड़े हुए तो फादर वर्गीज के संपर्क में आए। फादर वर्गीज ने उन्हें पढ़ाया लिखाया और शांति निकेतन कोलकाता में उनका दाखिला करवाया। 5 साल पढ़ाई की और इस दौरान 4 बार स्कॉलरशिप भी उन्हें मिली। वे सालों से चित्रकारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वो सम्मान नहीं मिल पा रहा जिसके वो हकदार हैं। ये पेंटिंग बनाने की जो प्रेरणा जो है हमें गिनीज बुक जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है उसको देख के मिला और हमको प्रोत्साहित हमारे फादर वर्गीस जो है, राजीव कांत मिश्रा, ये सब मिलके जो है इन्होंने हमें प्रोत्साहित किया कि आप बनाइए। और मेरी श्रीमती को जब मैंने बात की उनसे अपनी दिल की बात, उन्होंने हमको बहुत सराहा और कहा कि जो है बनाइए। और उस दिन जो है मकर संक्रांति का दिन था, मकर संक्रांति का दिन था और 5 मीटर में खरीद के लाया कपड़ा और मैंने स्टार्ट कर दिया मैंने। और कैसे बनेगा जो कि एक अलग टाइप का जो है वो लगे, तो मैंने बिना ब्रश का जो है ना बनाना शुरू किया मैंने। और ये कपड़े पर जो है मैंने कैनवास पर फैब्रिक कलर से जो है बनाना स्टार्ट किया। और सब्जेक्ट टॉपिक जो है मैंने रखा अंग देश का। ये हमारे अंग देश जो है इसकी संस्कृति को लेके मैं बनाया मैंने। ऐतिहासिक धरोहर है उसको लेके मैंने चित्रांकन करना शुरू कर दिया। फिर बनाते गए, कड़ी से कड़ी मिलता गया। फिर मैंने गणपति बाबा से स्टार्ट किया और फिर जो है इस तरह से बनाते बनाते चले गए। फिर सबसे बड़ा त्यौहार होता है हम लोग का टी वर्ल्ड के पैमाने पर देखें तो इतना बड़ा श्रावणी मेला है। श्रावणी मेला तो सुल्तानगंज तो हमारे घर का है, वो तो सुल्तानगंज तो गए हैं वहाँ। तो उनके सुल्तानगंज से जो है बनाने के बाद जो है फिर मेरी पत्नी जो है ना, जो कि कभी नहीं उस रास्ते से गुजरा, मेरी पत्नी बोलती गई कि ऐसे ऐसे ही, और मैं उसको चित्रित करता गया, बनाते गए और बनता गया, एक कड़ी से कड़ी मिलता गया। वहीं उनकी पत्नी पूनम देवी ने बताया कि बाबा वैद्यनाथ की कांवड़ यात्रा का वर्णन उन्होंने ही किया है। पति कभी देवघर नहीं गए हैं, वो बचपन में एक बार बाबा धाम के लिए पैदल गई थी। उस याद को उन्होंने अपने पति को बताया, जिसे उन्होंने चित्रण किया है। मेहनत को, उनकी कला को सम्मान नहीं मिलने का मलाल उन्हें भी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता था, मैं तो बहुत खुश थी। और हम बैठे रहते थे वहाँ पर, सर काम करते थे। किसी दिन 5 मीटर, किसी दिन 7 मीटर, किसी दिन 2 मीटर भी, जब मन हो जाता जितना करते थे। कभी कभी तो खाना भी नहीं खाते थे, तो हम अपने हाथ से खाना भी खिला देते थे। वो काम करते रहते थे।
तो कैसा लगता था इनको जब ये पेंटिंग करते थे तो आपसे पूछ? हाँ, हमसे पूछते थे क्या कैसा बन रहा है, बोलते थे बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे श्रावणी मेला का जो दिखाए हैं बनाए हैं, उसमें सर कभी गए नहीं थे पैदल, हम अपने 14 साल की उम्र में गए थे, उसी समय का हमको याद था तो हम बताते गए, सर बनाते गए, कल्पना करते और सभी देखते हैं तो बोलते हैं बहुत अच्छा, एकदम परफेक्ट बना है। एक तरफ बिहार सरकार भूमि विवाद के निपटारे को लेकर लगातार थाना स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक मामले को सुलह कराए जाने को लेकर कार्य कर रही है, तो वहीं जमीनी विवाद में लगातार लोगों की हत्या भी हो रही है। ताजा मामला भागलपुर जिला के नाथनगर थाना अंतर्गत रसीदपुर दियारा का है, जहां अहले सुबह महज 1.5 हाथ जमीन के लिए बैजनाथ मंडल की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने नाथनगर थाना में लिखित आवेदन देते हुए पड़ोसी दीपक मंडल उर्फ डूबा मंडल, अरुण मंडल, सोनी देवी और बनारसी देवी के द्वारा साजिश के तहत जमीनी विवाद में हत्या किए जाने की बात कही है। घटना के बारे में मृतक के परिजनों ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से मात्र 1.5 हाथ जमीन का विवाद चल रहा था। इसी जमीनी विवाद ने बैजनाथ मंडल की जान ले ली। बैजनाथ मंडल पहले से ही मुंगेर के ऋषिकुंड में रहता था और हाल के कुछ दिन पहले ही अपना घर बनाने गांव रसीदपुर दियारा आया था। पहले भी कई दफा जमीन को लेकर इनसे विवाद हुआ था। वहीं मृतक के परिजनों ने बताया कि पहले से ही वे लोग सुनियोजित रूप से एक दिन पहले अपने घर के सभी जानवर समेत घर के अन्य सदस्यों को घर से बाहर भेज दिया था और रात्रि में इस घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद नाथनगर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुझे लिया था जमीन, नहीं लिखाया पहले, और मही में बंटवारा किया, कैसे मेरा पापा से चला गया थे, और वही में खोज रहा है आधा हिस्सा। वो कौन था जिससे विवाद था? पितियो था। पितिया ही था, गोतिया ही था? गोतिया था, मेरा पापा के भाई था चचेरा। अच्छा, चचेरे भाई मार दिया? चचेरे भतीजा मारा। अच्छा, तो उनका कौन था वो जो मारा? मेरा भाई था, वो भैया था, कैसे पितिया के भाई। तो इनसे क्या विवाद था? कितना जमीन का विवाद था? वो 1.5 हाथ के लिए विवाद था। की कह रही? हमरा बांट को दो, हम आधा हिस्सा लेंगे। उसी खेत में वो कैसे लिखाया पखाया नहीं है, ऐसे लेकर मेरा पापा बसता है। बिहार सरकार दहेज प्रथा उन्मूलन को लेकर कानून के साथ साथ सामाजिक स्तर पर भी प्रयास कर रही है। बावजूद इसके दहेज की बलिवेदी पर बेटियों को चढ़ाए जाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला भागलपुर के नवगछिया के बेहपुर थाना क्षेत्र के हरियो गांव का है, जहां दहेज लोभी ससुराल वालों ने एक महिला की हत्या कर उसे फंदे से लटकाकर आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया है। मृतका की पहचान हरियो निवासी शशिनाथ गुप्ता की पत्नी सिंपल देवी के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही बिहपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस संबंध में मृतका के भाई बिहपुर थाना के ही भवनगामा निवासी विशाल कुमार और चाचा सुमन कुमार ने बताया कि 5 लाख रुपए दहेज व मोटरसाइकिल नहीं देने पर मेरी बहन की गला दबाकर हत्या कर उसे शव से पंखे को लटका दिया गया। विशाल के लिखित आवेदन पर बिहपुर थाना की पुलिस ने दहेज को लेकर हत्या किए जाने का मामला दर्ज करते हुए ससुर रामदेव शाह, देवर अमर कुमार, उनकी गोतनी कोमल देवी, सास सनिश्री देवी को नामजद आरोपी बनाया है। वहीं मामले में बिहपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महिला के पति शशिनाथ गुप्ता और सास सनिश्री देवी को हिरासत में ले लिया है। घटना के बाद मृतका का बड़ा बेटा आशीष लापता बताया जा रहा है। वहीं हत्या की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे नवगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार ने मृतका के पति और उसकी सास को हिरासत में ले जाने की बात करते हुए जल्द ही पूरे मामले से पर्दा उठाए जाने की बात कही है। साथ ही एसडीपीओ ने मृतका के बेटे आशीष की जल्द से जल्द सकुशल वापसी की भी बात कही। दहेज पर था। दहेज के लिए कितना मांग रहा था? 5 लाख रुपए। कैसे पता चला? कैसे पता चला कि दहेज मांगता है? फोन करके नहीं बोलता था। कौन मृतक आपकी बहन? जी। क्या बोलती थी? कि पैसे के मामले में ये सब बहुत बार होता है। क्या क्या मांग रहा था? टॉर्चर करता है, मारता है, यही। कितना दिन से टॉर्चर कर रहा था? 3 साल से। 5 लाख रुपया और मोटरसाइकिल। 5 लाख रुपया और मोटरसाइकिल ये मांग रहा था। आपका बहन का ससुर और पति, देवर, यही सब? जी। नहीं दिया तो इसी कारण से जो है उसकी हत्या कर दिया सब मिलके। फांसी लगा के मार दिया। मरने से पहले कब बात हुई थी आपको बहन से? 3 बजे दिन। 3 बजे दिन
कॉल की कि डेथ हो गया। इसमें तो उनके पति मृतिका के पति और उनके सास हमारे हिरासत में है, जी पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में पूछताछ कर रहे हैं। और वो बच्चा के विषय में सर जो लापता है उसके संबंध में अभी पूछताछ कर रहे हैं, अभी जानकारी नहीं मिली। ओके सर। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के भागलपुर गौराडीह मुख्य सड़क पथ पर माछीपुर के समीप रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक तेज रफ्तार और नियंत्रित हाईवा ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऑटो पर सवार 8 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को स्थानीय लोगों ने आनन फानन में इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती किया है, जहां चिकित्सकों ने 2 की हालत नाजुक बताई है। घटना के बारे में स्थानीय मोहम्मद यूनुस ने कहा कि भागलपुर से गौराडीह की ओर जा रहे ऑटो को गौराडीह से भागलपुर की ओर जा रहे हाईवा ट्रक ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी और हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर फरार हो गया। वहीं लगातार इस रास्ते में हो रहे सड़क हादसे को लेकर स्थानीय लोग काफी आक्रोशित भी दिखे। ट्रक मारा है सबका? हाँ, ट्रक मारा है। क्या तो घायल होगा? सब तो घायल है, लगभग सब घायल है। क्या तो फिर भी 7 गो 8 गो 8-10 तो है। और ड्राइवर इसका टेम्पो का? ड्राइवर भी भाग गया। टेम्पो का ड्राइवर भाग गया? हाँ। और ट्रक वाला भी भाग गया? बिहार सरकार के द्वारा लागू मद्य निषेध कानून में हुए संशोधन को कड़ाई से पालन कराने के लिए भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में देर शाम बैठक का आयोजन किया गया। भागलपुर के सीनियर एसपी बाबूराम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात, लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार समेत जिले के सभी डीएसपी और थानाध्यक्ष मौजूद थे। घंटों चले मैराथन बैठक के दौरान पुलिस कप्तान ने जिले के पुलिस पदाधिकारियों को बिहार सरकार के द्वारा लागू मद्य निषेध कानून में हुए संशोधन की विस्तृत जानकारी देते हुए इसे कड़ाई से पालन कराने का दिशा निर्देश भी दिया। इस दौरान हाल के दिनों में जिले में हुए संगीन वारदातों की समीक्षा भी की गई। वरीय पुलिस अधीक्षक ने अपराध पर लगाम लगाने को लेकर जिले के सभी थानाध्यक्ष को अपने अपने थाना क्षेत्र में भ्रमणशील रहने का निर्देश भी दिया। सीनियर एसपी बाबूराम ने बताया कि जिले में 8 एलटीएफ की टीम है, जो लगातार शराबबंदी कानून को लागू कराए जाने के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। साथ ही सभी थाना पुलिस भी शराबबंदी कानून को मुस्तैदी से पालन कराने का काम कर रही है। पुलिस कप्तान ने बताया कि जिले में शराब कारोबार का जो हॉटस्पॉट है, जो शराब माफिया और होम डिलीवरी करने वाले हैं, उनकी सूची सभी थानाध्यक्ष के पास मौजूद है और सभी थानाध्यक्ष को यह निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्र के हॉटस्पॉट का चयन कर शराब से संबंधित उस इलाके के केस का स्पीडी ट्रायल कराएं। अभी मद्य निषेध को जो लागू करना है और एक्ट में नए संशोधन हुए हैं, उसी के संबंध में ब्रीफिंग के लिए बैठक थी। इसके साथ साथ जो केस का निष्पादन होना था इस महीने, कांडों के निष्पादन की समीक्षा की गई है और गश्ती वगैरह के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। शराबबंदी के लिए जिला में 8 एलटीएफ की टीमें हैं जो छापेमारी करती हैं, तो सभी को निर्देश दिया गया है कि वो टीमें अपना काम करेंगी और सभी थाना अपना अपना काम करेंगे। इसके अलावा पहले से जो हॉटस्पॉट की और शराब माफिया की होम डिलीवरी वालों की जो सूची बनी हुई है, उस सूची को अद्यतन करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा कुछ केस में हम लोग स्पीडी ट्रायल करा रहे हैं, तो उस स्पीडी ट्रायल में सभी गवाहों को हाजिर कराने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा हर एक थाना में जहां भी हॉटस्पॉट है, प्रत्येक थाना अपने अपने हॉटस्पॉट के एरिया से एक केस चिन्हित करेगा स्पीडी ट्रायल के लिए और उसको स्पीडी ट्रायल कराने की जिम्मेदारी भी एसएचओ को दी गई है। भगवान महावीर के जन्म महोत्सव के अवसर पर दिगंबर जैन समाज और श्वेतांबर समाज भागलपुर के द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा कोतवाली चौक स्थित दिगंबर जैन मंदिर से निकाली गई, जो खलीफाबाग वैरायटी चौक स्टेशन होते हुए कोतवाली स्थित दिगंबर जैन मंदिर में संपन्न हुई। शोभा यात्रा के दौरान लोगों ने विश्व शांति की कामना की। लोगों का कहना है कि भगवान महावीर ने लोगों को संदेश दिया कि जियो और जीने दो। शोभा यात्रा के दौरान लोग एक दूसरे के बीच सद्भाव और शांति का माहौल कायम रखने को लेकर संदेश देते दिखे। इस मौके पर लोग, पुरुष और महिलाएं नाचते गाते नजर आए। शोभा यात्रा के दौरान कई तरह की झांकियां भी निकाली गई। वहीं इस दौरान सुरक्षा को लेकर पुलिस के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए थे। भगवान महावीर के 26वें जन्म महोत्सव के अवसर पर दिगंबर जैन समाज और श्वेतांबर जैन समाज के द्वारा शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आज के वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर हैं, जिन्होंने जियो और जीने का संदेश दिया है। हम सभी जैन धर्मावलंबी पूरे विश्व से प्रार्थना करते हैं कि अहिंसा धर्म को अपनाएं और जीवन का कल्याण करें। के जन्मोत्सव
जन्मोत्सव के मौके पर दिगंबर जैन समाज के द्वारा प्रभात फेरी का आयोजन किया गया था और आज उस अवसर पर मैं भी सम्मिलित हुई। इसमें महिलाएं, युवक, समाज के बुजुर्ग, अभिभावक जन और बच्चे भी शामिल थे। आज मैं अपनी ओर से सभी जैन समाज के सभी लोगों को और समस्त भागलपुर वासियों को भगवान महावीर के जन्मोत्सव की बहुत बधाई देती हूँ। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर भागलपुर के कलाकार ने उन्हें अनूठी श्रद्धांजलि दी है। अनिल कुमार और उनकी पूरी टीम ने भागलपुर के बरारी स्थित शमशान घाट के समीप गंगा नदी के छारण पर घंटों मेहनत कर सैंड आर्ट से बाबा भीमराव अंबेडकर की मनमोहक तस्वीर उकेरकर अपनी ओर से श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कलाकार अनिल कुमार ने बताया कि वे लगातार महापुरुषों के जयंती और पुण्यतिथि के साथ सामाजिक सरोकार से जुड़ी घटनाओं को सैंड आर्ट के माध्यम से धरती पर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब तक न तो जिला प्रशासन और न ही सरकार के द्वारा इस कला को बढ़ावा देने को लेकर कोई प्रयास किया जा रहा है। यदि सरकार इस कला को बढ़ावा देने का प्रयास करे और एक आर्ट कॉलेज की स्थापना भागलपुर में हो जाए तो कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा और वह देश और दुनिया में भागलपुर के साथ साथ बिहार का नाम रोशन कर पाएंगे। वहीं सैंड आर्ट को देखने पहुंची लूसी भारती ने कलाकारों की कला की जमकर सराहना करते हुए सरकार से इनको सहायता पहुंचाने की मांग की है। बाबा भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग कलाकार सोचे ये, क्योंकि ये ऐसे भी संविधान के रचयिता है और हम लोग को अक्सर ये बनाते ही रहते हैं। सब महापुरुष इंसान का जो है हम सदा हर हमेशा जब भी इच्छा होती है हम चले आते हैं बालू पे और हमारे सारे शिष्य को लेकर के, और कभी महात्मा गांधी, कभी सुभाष चंद्र बोस, जो जयंती आता है हम उसमें अपना कलाकृति दिखाते रहते हैं और समाज को थोड़ा सा कुछ दिखाने के लिए, समझाने के लिए हम लोग थोड़ा सा महिला उत्पीड़न से रिलेटिव या गरीबी पे भी हम सैंड आर्ट बनाते रहते हैं। नहीं, ऐसा तो ध्यान देने की ज़रूरत लेकिन है भागलपुर में, क्योंकि यहाँ एक अगर छोटा सा भी एक आर्ट कॉलेज बढ़िया जैसा कि आर्ट कॉलेज हो जाए तो यहाँ का कोई भी कलाकार या कोई बच्चा हो, गरीब हो, जो कि वहाँ पढ़ सके और वो अपना कलाकृति को निखार सके, इसकी ज़रूरत है। कृति तो बहुत ही अच्छी है, बल्कि इनको सरकार को ज़रूरत है इनको निखारने का। यहाँ पर एक अच्छा कॉलेज नहीं होने के कारण से ये लोग पीछे पड़ रहे हैं। इनको ज़रूरी है एक अच्छा स्कूल कॉलेज देने का, जिसमें कि ये लोग पीछे चल रहे हैं, ये आगे बढ़ेंगे और निखर जाएंगे अपने कलाकृति के प्रति। अगर अच्छा इन लोगों को सुविधा मिल जाए तो ये अपना अच्छा क्या बोलते हैं, अपने कला को निखारने में एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा इन लोगों को, अगर सरकार इन पे ध्यान देंगे तो। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ की ओर से भी शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ के राज्य अध्यक्ष राजीव रंजन ने की। शोभा यात्रा नगर निगम से निकली और कचहरी चौक, स्टेशन चौक होते हुए जरलाई में जाकर सभा के आयोजन के रूप में संपन्न हुई। शोभा यात्रा के दौरान काफी संख्या में राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ के सदस्यों के साथ साथ आम लोगों ने भी हिस्सा लिया। शोभा यात्रा के दौरान नाचते गाते हुए बाबा साहेब के जन्म उत्सव को मनाया गया। इस दौरान पुलिस के पुख्ता इंतजाम देखे गए। कार्यक्रम शोभा यात्रा था नगर निगम प्रांगण से। शोभा यात्रा नगर निगम प्रांगण से निकली, लगभग 500 की संख्या में हमारे सफाई मजदूर मौजूद थे और इस शोभा यात्रा प्रथम बार निकाला गया नगर निगम प्रांगण से। 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग शोभा यात्रा निकाले और शोभा यात्रा निकाल करके हम लोग रोड मैप बता रहे हैं आपको कि बुरनपुरवा चौक से लेकर के फिर घंटाघर चौक से फिर भगत सिंह चौक से होते हुए आपका खलीफाबाग चौक से होते हुए वैरायटी चौक होते हुए हम स्टेशन चौक आए और बाबा साहब के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हम लोग रवाना जाकर के भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में बाबा साहेब तथा महावीर जयंती पूरे धूमधाम के साथ मनाया गया। सभी जगह उनके चित्र पर माल्यार्पण तथा पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। मध्य विद्यालय दीननगर, मध्य विद्यालय तरडीहा, मध्य विद्यालय जगदीशपुर के प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र ने कहा कि मेरे विद्यालय में प्रत्येक वर्ष बाबा साहेब के जयंती पर उनके आदर्श को मानते हुए नव प्रवेशी बच्चों का स्वागत करते हुए उनको शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जाता है। वहीं प्रधानाचार्य सच्चिदानंद दास ने कहा कि बाबा साहेब हमारे देश में ही नहीं विदेशों के लिए भी जीवन प्रेरणा के स्रोत के रूप में जाने जाते हैं, जिसने सभी क्षेत्र में लोगों को अधिकार और कर्तव्य का बोध कराया।
जयंती के मौके पर सभी जगह बाबा साहेब एवं संविधान से संबंधित क्विज, भाषण तथा चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर राजन झा, अमित रंजन, राजकिशोर ठाकुर, प्रणव पांडे, मुकेश कुमार, वासुदेव, राजीव, नवल, बिंदु, कल्पना, कौशल्या समेत कई लोग मौजूद रहे। बिहार में कांग्रेस को मजबूत किए जाने को लेकर केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष और संगठन में व्यापक फेरबदल हाल के दिनों में किया जाना है, जिसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व लगातार प्रदेश नेतृत्व के संपर्क में है। इस बीच भागलपुर पहुंचे कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा से जब नए प्रदेश अध्यक्ष की संभावना पर बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और केंद्रीय नेतृत्व जिसे भी बिहार कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत करेंगे, हम सब विधायक और एमएलसी मिलकर बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार से ही केंद्र की मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। आज आप जो प्रश्न कर रहे हैं कि आदरणीय मदन मोहन झा जी प्रदेश अध्यक्ष बदले जा रहे हैं, तो उनको 4 साल हो गया है। कोई भी प्रदेश अध्यक्ष 3 वर्ष में चेंज होता है संगठन के लिए, और आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी तय करेंगे। और हम भी आग्रह किए हैं ऐसे अध्यक्ष को बनाएं ताकि बिहार में फिर से हम कांग्रेस को मजबूती दिला के आगे बढ़ाने का काम करें। और हम ये भी चाहते हैं एक एडवाइजरी कमेटी बने जिसमें कि आदरणीय मदन मोहन झा जी की 4 साल लोगों को देखे हैं कांग्रेस वर्कर्स को, वह भी एडवाइजरी कमेटी में रहें और हम लोग मिलजुल के सभी लोग मिलकर जो भी अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी बनाएं, उनके साथ मिलजुल के हम लोग बिहार में फिर से कांग्रेस को नई ऊंचाई पर ले जाने का काम करें और 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को गद्दी से हटाने का काम यही बिहार की जनता करेगी। क्या लगता है कि इनको अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए बिहार में? देखिए, ये तो आदरणीय सोनिया गांधी जी और राहुल जी तय करेंगे। सभी लोग बहुत अच्छे लोग हैं जो अध्यक्ष का काम संभाल सकते हैं। बड़े नेता के रूप में अभी जाने जाते हैं कांग्रेस में, बिहार में सबसे बड़े नेता के। नहीं, हम नेता विधानमंडल दल के नेता जरूर हैं, लेकिन ऐसा है कि अभी अध्यक्ष बहुत सारे नाम के विचार चल रहा है और वो लोग को तय करना है, इसलिए उसके पहले मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन आदरणीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जिसको भी बनाएंगे उसके साथ मिलजुल के हम लोग सभी कांग्रेस, सभी विधायक 19 विधायक हैं और 4 हम लोग एमएलसी, सभी लोग मिलजुल के कांग्रेस को पूरे बिहार में मजबूत करने का काम